हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, उनके मतलब, उनकी प्रोनाउंसिएशन और कैसे हम उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर परयूजल। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, परयूजल ही पढ़ा जाता है इसको। इसका हिंदी में मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अध्ययन। इसका अगर आप साधारण भाषा में सोचेंगे तो जब हम किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तब हम उस चीज़ के लिए परयूजल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप कोई किताब या नॉवल पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तब आप परयूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। लेकिन जब आप कोई किताब ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मतलब निकालने के लिए या कोई नई चीज़ें सीखने के लिए, तो हम उसको तब परयूज़ करते हैं। ये वर्ड ज़्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है, कोर्ट रूम्स में, या फिर जब कोई डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रहा होता है तब। अदरवाइज़ नॉर्मल लाइफ में जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं अपनी टाइम पास करने के लिए, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसका इंग्लिश में मतलब लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे परयूजल कहते हैं। सेंटेंसेस में मैंने इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। आई कंटिन्यूड माई परयूजल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। द जज डिमांडेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर परयूजल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जज ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस परयूजल के लिए मांगे हैं, क्योंकि उनको वो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझने हैं, पढ़ने हैं, उनमें से कोई नए तथ्य निकालने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर राइल। राइल एक काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे राइल ही पढ़ा जाता है और बोला जाता है। इसकी कोई और ऑल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये डे टू डे लाइफ में, अगर आपने कभी सुना हो तो। इसका मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। इंग्लिश में भी यहाँ पर इसका मतलब लिखा हुआ है मेक समवन अनॉयड और एंग्री। जब आप किसी को बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, तो चिढ़ाने की, तो उसे राइल करना बोलते हैं। डू नॉट राइल मी और द किड्स ऑलवेज राइल मी बिकॉज ऑफ देयर नोटोरियस एक्ट्स। अगर आपने ऐसा कुछ सेंटेंसेस में सुना हो तो काफ़ी कॉमन वर्ड है ये। इसका सेंटेंसेस मैंने कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। नेहा इज स्लो टू राइल एंड इट टेक्स अ व्हाइल फॉर एंगर टू बिल्ड। मतलब ये है इसका कि नेहा को चढ़ाना बहुत धीमा काम है और उनको गुस्सा दिलाने में काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एनोमली। एनोमली, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होता है, इसे एनोमली ही पढ़ा जाता है, इसका कोई ऑल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका हिंदी में मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर विषमता, और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल। कोई ऐसी चीज़ जो कि जैसी होनी चाहिए थी वैसी ना होकर कुछ अलग है, तो उसे हम एनोमली कहते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान का कैरेक्टर या पर्सनालिटी जो यूजुअल है उससे अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, तो हम बोलेंगे हर पर्सनालिटी हैज़ एन एनोमली फ्रॉम द पास्ट। और मे बी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से थोड़ी डिफरेंट एक्ट करती है। सेंटेंस में मैंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया है, देयर आर अ नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ओपाइन। ओपाइन भी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे ओपाइन ही बोला जाता है। इसका मतलब होता है राय देना या राय होना। जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, वैसे ही ये वर्ड है ओपाइन। इसका इंग्लिश में मतलब लिखा हुआ है when someone speaks up and expresses an opinion। जब आप बोलते हैं और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको ओपाइन बोलते हैं। यू शुड ओपाइन योर व्यूज़, या ऐसे आपने अगर इस वर्ड को काफ़ी सुना हो तो न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सेंटेंसेस में मैंने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है। डेंटिस्ट ओपाइन फ्लॉसिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। डेंटिस्ट का ये राय देना है कि फ्लॉसिंग रोज करना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हॉबल। हॉबल को भी ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसको हॉबल ही कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब, वैसे तो इसके काफ़ी सारे मतलब है, लेकिन मैं ऑब्वियसली हर एक वर्ड के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि एक वर्ड का वो मतलब बताऊँ जो कि काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, जो कि हर जगह पर यूज़ होता है। तो हॉबल का मतलब होता है एक लंगड़ा कर चलना। जब आप काफ़ी लंगड़ा कर या फिर ऐसे चलते हैं तो उसे हॉबल करना बोलते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर मतलब सेम लिखा हुआ है, वॉक इन एन ऑकवर्ड वे ड्यू टू एन इंजरी। सेंटेंस में मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है, द एक्शन ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस लेटेस्ट अटेम्प्ट टू हॉबल चाइना अ राइजिंग पावर। आई होप आपको ये वर्ड्स आज के समझ में आ गए होंगे और आपको ये अच्छा लगा होगा इन्हें जानकर। कोशिश कीजिएगा कि इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम दोबारा से कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।